Powered by Parle 2020 cookies. Yeah. Raja, Change. man in vision and man on a mission. Yeah. Both for the Bengal Tigers. Problem. Well tried. Go up. ऑफ ब्रेक बॉलर अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए असगर रशीद खान पार्ले 2020 एंड से। क्या ये रोक पाएंगे? ओ बेहतरीन, राइट ऑन टारगेट, हल्का सा टर्न, एक्यूरेसी। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया मूव हो भोजपुरी दबंग्स के कप्तान द्वारा। जानते हैं कि एक बड़ी विकेट हो सकती है। राजा यहाँ पर अगर एक लंबी पारी खेलने में कामयाब हुए तो उनके लिए खतरा बन सकता है। गेट योर ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉलर इन ऑपरेशन। बिल्कुल बीचों बीच। ओ पैड पे पहले लगी है। अच्छी अपील। देखिए अब क्या करते हैं राजा। ओ बढ़िया गेंदबाजी है ये। अगर स्लिप होती तो सीधा कैच रहता। इसका कोई जवाब नहीं था राजा के पास। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शीत की गेंदबाजी के लिए जरूर एक स्लिप लगानी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि स्लिप में गई है, बट इसलिए कि जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, स्किड करता है गेंद उनके हाथ से, और बल्लेबाज अगर सीधे बैट से ना खेले तो हमेशा चांस रहेगा स्लिप में गेंद जाने का। लेग स्पिनर के लिए जरूर स्लिप लगाई थी उन्होंने, पर अगर ऐसी गेंदबाजी करने की वो कोशिश भी करेंगे तो फिर लेग स्लिप भी रखनी पड़ेगी लगता है। ओह अजय खुश नहीं होंगे। कि मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है। कई बार सिर्फ बिकॉज लेग स्टंप मिस करने से ही आपका वाइड हो जाए, ये गलत। आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बॉल कैसा है। ये बॉल बिल्कुल लेग स्टंप के करीब से निकल गया। हेलो। और अगर अपने नॉर्मल स्टांस पे खड़े रहते हैं बल्लेबाज तो पैड पे लगता जाके। Bowling. बंगाल टाइगर्स का प्रोजेक्टेड स्कोर अभी ये नहीं कहूंगी जल्दी है, लेकिन एक अच्छी इंडिकेशन जरूर बतलाता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो 173 जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर 10 ओवर के साथ चलते रहेंगे तो 188 तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत कि आप ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे रन एवरेज पे बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर 170-75 के आसपास अगर बंगाल रन बनाने में कामयाब रहती है, जो कि प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से है, तो यकीनन भोजपुरी के लिए एक चुनौती वाला स्कोर जरूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनाए हैं। No run. That's it. अच्छी गेंदबाजी। और जिशु थोड़े करेक्ट प्लेयर है। मुझे लगता है कि तकनीक कहीं बेहतर है राजा से, पर इफेक्टिव देखेंगे तो फिर आपको राजा ही इफेक्टिव नजर आएंगे। 22 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं। जिशु 6 गेंदें खेल के 4 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अच्छा टप्पा है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। लेग स्पिनर की आपने बात की थी अंजुम, मुझे लगता है कि
इवन वनडे में क्या T20 में क्या बहुत वैल्यू है। अगर आपको विकेट्स लेनी है, ऐसा लगता है कि बल्लेबाज को कि मैं इसको डोमिनेट कर लूँगा, पर कहीं ना कहीं एज निकल आता है या आप टाइम नहीं कर पाते। अगर टप्पा सही है लेग स्पिनर का तो बहुत बढ़िया एक एसेट रहता है टीम में। This side, this side. जी हाँ, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि अगर आप अपने बॉलिंग टीम के अंदर एक लेग स्पिनर, जो डेफिनेटली बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्यूरेसी का, अगर वो एक्यूरेट है और आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं, मुझे लगता है हमेशा एक एसेट ही रहेंगे। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में देखें, आपने 4 ओवर डालने और अगर 6 ओवर के बाद पावर प्ले होने के बाद आप उनको गेंदबाजी करने के लिए लाते हैं और अगले 14 ओवर के अंदर आपने 4 ओवर उनसे कराने हैं, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पेडेस्टल प्रोवाइड कर सकते हैं, विकेट दे सकते हैं और एक अटैकिंग गेंदबाज भी होते हैं। शैलेश, जब से रिस्ट्रिक्शंस के रूल चेंज हुए हैं ओडीआईज में, और दूसरी दिक्कत है कि 2 नई गेंदों से आजकल ओडीआई होती है, तो बॉल पुराना होता ही नहीं है, तो स्पिनर्स का मुझे लगता है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये देखिए, और राजा या आगे या पीछे डॉज कराते रह रहे हैं फील्डर्स को। जैसे ही लगता है कि कैच आएगा, या तो पीछे चले जाता है या आगे गिर जाता है। हाँ। दिलों के साथ खेल रहे हैं राजा इस समय। Is the 100 Arts Initiative. Donate at thehruday.com. Save a life. Okay, come on. ऐसा हमेशा कहा जाता है कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो क्रिकेट आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आप कमेंटेटर हैं तो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। बट 10 ओवर की समाप्ति, हाफ ए मार्क, 81 for 2। X Energy Drink CCL powered by Parle 2020 Cookies। ये है भोजपुरी दबंग्स के 5 गेंदबाज जो अभी तक 10 ओवर में इस्तेमाल किए गए हैं मेरा हुआ द्वारा। ओह, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया। अभी तक के बेस्ट गेंदबाज निकल कर आए हैं। विक्की सिंगल नहीं है, विक्की सिंगल नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट है। भैया बदलाव की जरूरत नहीं, पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है। अजय मेरा जॉइन्स मी इन द कॉम बॉक्स। वेलकम अजय। रेस्ट कैसा था अभी तक आपका? शुक्रिया अंजुम। अबे इस बार फिर से उठा के खेला है, गेंद ऊंची जाती हुई तारामंडल में, और यहाँ पे बढ़िया कैच। पहले ऐसे लगा कि गेंद छटक गई है और राजा की अब अंत में ये पारी समाप्त होती हुई। काफी जोखिम उठा रहे थे, पर इस बार उठा के जरूर खेला। टाइमिंग भी सही था, गेंद काफी ऊंची गई, पर अंत में बहुत ही बढ़िया कैच रहे द्वारा। डीप में खड़े थे पहले, अब गेंद निकली और उसके बाद एक अच्छा कैच पकड़ा। सबसे जरूरी चीज निगाहें गेंद के ऊपर थी, और राजा वापस जाते हुए 34 रन बनाए और बंगाल टाइगर्स 81 पे 3। सेट होके अपनी विकेट गवाई राजा ने। 34 पे आउट हुए, 25 गेंदों का सामना किया। बंगाल टाइगर्स 81 पे 3। जिशु स्ट्राइक पे होंगे, और इस बार सीधे बल्ले से खेला है और एक और मौका गवाया। ये एक बड़ी विकेट मिल सकती थी। जीशु बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, पर ना केवल कैच छोड़ा, पर 4 रन मिलते हुए जीशु को जीवन दान मिला। जीशु जो कि कप्तान है बंगाल टाइगर्स के, इस प्रकार आउट हुए थे। राजा 34 रन बना के हान थे गेंदबाज, उठा के खेला था, टाइमिंग सही बैठा नहीं, और डीप में बहुत ही बढ़िया कैच। देखिए किस प्रकार निगाहें गेंद के ऊपर रखी राय ने, और अंत में एक अच्छा कैच पकड़ा, और उसके बाद एक और विकेट मिल सकती थी, पर जीशु को एक जीवन दान मिलता हुआ, एक मौका मिलता हुआ, अवसर मिलता हुआ। यूसुफ है नए बैट्समैन, वो अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ही है, और काफी कुछ घटता हुआ अंजुम इस मुकाबले में। एक कैच ड्रॉप किया था जो पिछली गेंद पे, और अगली ही गेंद पे कैच लिया था क्या उन्होंने? क्या था शॉट मारने का या आउट होने का, ये जीशु ही बता सकते हैं,
क्योंकि अगली ही गेंद पे आप बतौर कप्तान ऐसा शॉट खेलेंगे जिसके अंदर आपको मालूम है कि लॉन्ग ऑफ पे फील्डर खड़ा है, उसके हाथों में रख दी कि आइए आप पकड़िए और आउट करिए मेरे को, और एक बार और। ओहो, क्या हो रहा है बंगाल टाइगर्स के खेमे में। जिशु खेलने की कोशिश कर रहे हैं या आउट होने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लग रहा है सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि ये समझना होगा कि इनकी गेंद ऑफ स्पिन नहीं हो रही है, टप्पा खा के सीधी रह रही है या बाहर को निकल रही है। यही कारण है, एक स्लिप भी तैनात की है कप्तान ने। यूसुफ आए हैं, दाहिने हाथ के बैट्समैन। या यूसुफ पठान के अंदाज में बैटिंग करेंगे, धुआंधार। हम तो यूसुफ ही है। यूसुफ पठान आजकल कहां बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय? ओ बॉलिंग ठीक है ओके हो गया। देखिए अभी भी खेल रहे हैं और एक बेहतरीन बैट्समैन है। मुझे उनका अभी भी एक दोहरा शतक याद आता है दिलीप ट्रॉफी में, जब उन्होंने हैदराबाद में लगाया था। घरेलू क्रिकेट में क्या जबरदस्त नॉक थी और मुकाबला जिताया था अपनी टीम को। जिस दिन उनका दिन होता है उनको रोकना लगभग नामुमकिन। यूसुफ पहली गेंद पे ऑफ द मार्क। ओ नोरा आराम से बहुत ही बढ़िया ओवर, बहुत ही बढ़िया ओवर। 87 पे 3। सर दिनेश जी